Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एक छोटे से आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आंगनवाड़ीज सट, आंगनवाड़ीज जो है वो बंद रहेंगी टिल जून 30। टिल मीन्स होता है तक, जून 30 तक। तो जो आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं वो 30 जून तक जो है वो बंद रहेंगे। एस, क्योंकि हीट वेव प्रिवेल्स इन द सिटी। हीट वेव मीन्स होता है लू, लू जो है वो सिटी में प्रिवेल है, मतलब कि प्रबल है। जो हीट वेव है, लू जो है वो पूरे सिटी में फैली हुई है, मतलब परसिस्ट है, बनी हुई है इन द सिटी, शहर में। तो लू की वजह से जो है, लू के कारण की वजह से जो है आंगनवाड़ी केंद्र जो हैं वो बंद रहेंगे 30 जून तक। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब यहाँ पर हमसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड करते हैं। आंगनवाड़ीज, ठीक, आंगनवाड़ी भी एक केंद्र होता है दूसरा, और जब इसमें यस लगा देते हैं तो उसे प्लूरल बना देते हैं। तो आंगनवाड़ीज मतलब हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल नाउन है, इसीलिए जो वर्ब आई हुई है वो यहाँ पर सट आई हुई है। ठीक, सट जो है वो मेन वर्ब है। सट का सिनोनिम नोट डाउन कर लीजिए, क्लोज होता है। ठीक, क्लोज वर्ब होती है, क्लोजर नाउन होता है। तो सट का सिनोनिम है क्लोज हो जाना। तो आंगनवाड़ी जो है वो बंद रहेंगी टिल, टिल मीन्स होता है तक, टिल की हिंदी मीनिंग होती है तक, और ये एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। टिल जून 30, 30 जून तक। जून 30 जो है ये कंपाउंड नाउन है। एस जो है वो दो तरीके से यूज किया जाता है। एस हमारा प्रीपोजिशन भी होता है, एस हमारा कंजंक्शन भी होता है। एस जो प्रीपोजिशन होता है तो इसका मीनिंग होता है हिंदी में के रूप में, ठीक। और एस जब कंजंक्शन होता है तब इसका मतलब होता है क्योंकि या इसलिए। इसके दो मीनिंग नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पर एस जो है वो कंजंक्शन के रूप में यूज किया गया है। क्यों? क्योंकि ये दो वाक्यों को ऐड कर रहा है। कंजंक्शन का क्या काम होता है? दो सेंटेंसेस को ऐड करना, दो नाउन्स को ऐड करना ही कंजंक्शन का मेन वर्क होता है। तो हीट वेव जो है हमारा सब्जेक्ट है। हीट वेव के लिए जो वर्ब आई हुई है प्रिवेल है, मतलब कि हीट वेव जो है फैली हुई है। तो प्रिवेल, यहाँ पर प्रिवेल में यस लगा हुआ है क्योंकि हीट वेव जो है सिंगुलर नाउन है, इसीलिए यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम यस या यस ऐड कर देते हैं तो वर्ब सिंगुलर बन जाती है। और इसी का अपोजिट जस्ट होता है, अगर हम नाउन में यस या यस ऐड कर देते हैं तो नाउन जो है वो प्लूरल हो जाता है। इन जो है प्रीपोजिशन है, द जो है डेफिनेट आर्टिकल है, सिटी पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। ठीक, तो प्रिवेल का मतलब होता है फैली हुई है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो आंगनवाड़ी केंद्र क्यों बंद रहेंगे? क्योंकि लू जो है, हीट वेव जो है वो पूरी तरीके से प्रिवेल है, फैली हुई है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा, क्योंकि यहाँ पर तो कोई जानने वाला आपका नहीं है। अगर आप कमेंट बॉक्स में कुछ समझ में नहीं आ रहा, कमेंट करके पूछ रहे हैं, मान लीजिए किसी अखिलेश यादव जी ने पूछा, ठीक, या मान लीजिए अमरीश गौतम ने पूछा कि सर इसकी मीनिंग क्या होती है, तो अब कौन जाने अमरीश गौतम कहाँ के हैं, किस स्टेट के हैं, कहाँ से पूछे हैं। ठीक, तो यहाँ तो बहुत ही आसान है क्लास के अंदर पूछना। भले एक समय डर जाते हैं कि कहीं कोई मजाक बना देगा, लेकिन यहाँ पर तो कोई मजाक भी ना बनाने वाला। ठीक, कौन देखने वाला है? द दिल्ली गवर्नमेंट, जो दिल्ली सरकार है, हैज़ ऑर्डर्ड, तो दिल्ली गवर्नमेंट जो है उसने आदेश दिया है। ऑर्डर्ड मीन्स आदेश देना। द क्लोजर ऑफ ऑल आंगनवाड़ीज, द क्लोजर ऑफ ऑल आंगनवाड़ी, जितने भी आंगनवाड़ी केंद्र हैं उन सबके बंद करने के आदेश जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट ने दिए हैं। कब तक? टिल जून 30, 30 जून तक। तो 30 जून तक जो है सभी आंगनवाड़ी केंद्र को बंद करने के आदेश जो हैं दिल्ली गवर्नमेंट ने दिए हैं। एंड, और आस्क्ड, अब यहाँ पर देखिए हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑर्डर लिखी गई है। एंड यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में यूज किया गया। एंड से पहले जो वर्ब यूज की गई है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म में है, मतलब ईडी फॉर्म में है, इसीलिए वर्ब जो आ रही है वो भी यहाँ पर ईडी फॉर्म में आ रही है। द दिल्ली गवर्नमेंट हैज आस्क्ड ऑफिशियल्स, दिल्ली गवर्नमेंट ने अधिकारियों से कहा है टू स्टेप अप। स्टेप अप मीन्स इंक्रीज करिए, नोट डाउन कर लीजिए। स्टेप अप जो है फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा देना। ठीक, तो दिल्ली गवर्नमेंट जो है उसने ऑफिशियल से कहा है टू स्टेप अप, इंक्रीज करिए अरेंजमेंट्स। अरेंजमेंट होता है व्यवस्थाएं, जो अरेंजमेंट्स हो रहे हैं, जो व्यवस्थाएं हो रही हैं उनको बढ़ाइए, इंक्रीज करिए। स्टेप अप मीन्स होता है बढ़ाना या इंक्रीज करना, और स्टेप अप का सिनोनिम होता है बूस्ट करना। अरेंजमेंट्स एट नाइट शेल्टर्स, जो नाइट शेल्टर्स होते हैं जहाँ पर रात में लोग रुकते हैं। नाइट शेल्टर्स क्या होते हैं? जहाँ पर रात में लोग विश्राम करते हैं, उसी को बोलते हैं नाइट शेल्टर। तो नाइट शेल्टर्स में जो है अरेंजमेंट्स को इंक्रीज करिए। इन व्यू ऑफ, इन व्यू ऑफ का मतलब होता है को देखते हुए, इन व्यू ऑफ द
आन गोइंग हीट वेव, जो करंट समय में चल रही हीट वेव है, मतलब लू जो चल रही है उसको देखते हुए, इन व्यू ऑफ मतलब होता है को देखते हुए, आन गोइंग मीन्स होता है कंटिन्यू, जो अभी भी चल रहा है। तो जो आन गोइंग हीट वेव हो, जो इस समय कंटिन्यू हीट वेव है, मतलब वर्तमान समय में लू जो चल रही है उसको देखते हुए दिल्ली गवर्नमेंट ने ऑफिशियल से कहा है कि जो नाइट शेल्टर्स होते हैं जहाँ पर रात में लोग रुकते हैं, ठीक, उनमें जो अरेंजमेंट्स हैं उनको इंक्रीज करिए। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अब इसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक कर लेते हैं। द डेफिनेट आर्टिकल है, दिल्ली गवर्नमेंट हमारा नाउन है। दिल्ली गवर्नमेंट के लिए यहाँ पर हैज हेल्पिंग वर्ब आ रही है। हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है। सेंटेंस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखा गया है, ठीक। द आर्टिकल है, क्लोजर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब पता नहीं कितने लोगों को पता नहीं होगा कि क्लोज जो है, ठीक, क्लोज CLOSE क्लोज वर्ब होती है, ठीक, और इसी से बनता है क्लोजर। क्लोजर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है। अगर आप लोगों को नहीं पता था कि क्लोज वर्ब होती है, क्लोजर नाउन होता है, तो एक लाइक ठोक दीजिए यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको बता दिया, ठीक। तो ऑर्डर क्लोजर नाउन है। आ फ्री पोजीशन है। आल यहाँ पर एडजेक्टिव है। आंगनवाड़ी पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। टिल एडवर्ब है। जून 30 जो है वो कंपाउंड नाउन है। एंड यहाँ पर कंजंक्शन है। आस्क्ड जो है ये दिल्ली गवर्नमेंट के लिए वर्ब आई हुई है। दिल्ली गवर्नमेंट ने ऑफिशियल से कहा है। ऑफिशियल पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन है। टू प्रीपोजिशन है। टू स्टेप अप, स्टेप अप मीन्स होता है इंक्रीज करना, बूस्ट करना। अरेंजमेंट्स, स्टेप अप जो है फ्रेजल वर्ब होती है। अरेंजमेंट्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अरेंजमेंट में होता है व्यवस्थाएं। ऐड जो है प्रीपोजिशन है। ऐड जो है वो प्रीपोजिशन है। नाइट शेल्टर्स, नाइट शेल्टर्स में जहाँ पर रात में लोग शरण लेते हैं। इन व्यू ऑफ, ये जो है पूरी फ्रेज होती है, इसका मतलब को देखते हुए। द आर्टिकल है। आन गोइंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। हीट वेव जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर कैलाश गहलोत, वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो और मतलब कि जिनके पास वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं कैलाश गहलोत, सेड उन्होंने कहा द डिसीजन वाज टेकन, डिसीजन मतलब जो निर्णय है वो लिया गया था। वाज के बाद यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए, वाज के बाद जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म डायरेक्ट आती है तो सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा होता है। तो सेड के बाद दैट जो है यहाँ पर हिडन है कि द डिसीजन वाज टेकन, डिसीजन लिया गया था। कीपिंग इन माइंड, ये एक इडियम होता है। कीप इन माइंड मतलब होता है ध्यान में रखते हुए। नोट डाउन कर लीजिए, इसका मतलब होता है ध्यान में रखते हुए, ठीक, ध्यान में रखते हुए। तो कीपिंग इन माइंड मतलब कि ध्यान में रखते हुए, जो डिसीजन है वो लिया गया था ध्यान में रखते हुए। द सेफ्टी एंड वेलबींग, जो सुरक्षा है और जो भलाई है, ठीक, ऑफ द बेनिफिशरीज, जो बेनिफिशरीज हैं उनकी। जो डिसीजन है वो लोगों की बेनिफिशरीज जो लाभ उठाते हैं, ठीक, जैसे कि मैं एक गरीब हूँ, मुझे मोदी जी ने 10 लाख की कोई प्लाट अलॉट कर दिया या कोई मकान अलॉट कर दिया, तो क्या हो गए, हम बेनिफिशरीज हो गए, ठीक। तो बेनिफिशरीज की सेफ्टी और सुरक्षा और उनकी भलाई को देखते हुए, उनका मतलब ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया था। क्या निर्णय है ये आगे बताया गया है। सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री में होता है पूरक। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन फूड आइटम्स, जैसे कि मान लीजिए हम खा रहे हैं दाल चावल, ठीक, अगर हम उसमें घी मिक्स कर देते हैं तो एक सप्लीमेंट्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो है न्यूट्रिशंस होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, फैट होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं घी के अंदर, ठीक। तो क्या है वो सप्लीमेंट्री हो गए। तो सप्लीमेंट्री जो पूरक होते हैं, ठीक, सप्लीमेंट्री में होता है पूरक। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन फूड आइटम्स, जो सप्लीमेंट्री हैं, पूरक जो हैं, पोषक तत्व जो हैं, विल बी डिलीवर्ड, वो दिए जाएंगे डायरेक्टली, सीधे, डायरेक्टली मीन सीधे, टू बेनिफिशरीज, बेनिफिशरीज को। तो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन फूड आइटम्स जो हैं वो विल बी डिलीवर, डिलीवर मीन्स दिए जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे डायरेक्टली, सीधे बेनिफिशरीज को। इसलिए जो है ये निर्णय लिया गया था। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। एक बार से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक कर देते हैं। वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर कैलाश गहलोत, ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। सेट जो है मेन वर्ब है। सेट के बाद दैट जो है कंजंक्शन है। द आर्टिकल है। डिसीजन पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। वाज हेल्पिंग वर्ब है। वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है। सेंटेंस पसिव वॉइस में लिखा गया। कीप इन माइंड में होता है ध्यान में रखना। द आर्टिकल है। सेफ्टी पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। एंड कंजंक्शन है। वेलबींग भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सॉरी, आ प्रीपोजिशन है। द आर्टिकल है। बेनिफिशरीज पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन फूड आइटम्स, ये हमारा सब्जेक्ट है। विल बी डिलीवर्ड, विल के बाद बी आया हुआ, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म में सेंटेंस जो है फ्यूचर इन्फिनिट का पसिव लिखा गया है। डायरेक्टली जो है वो एडवर्ब है। टू प्रीपोजिशन है। बेनिफिशरीज पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। बेनिफिशरीज मीन्स जो लाभार्थी होते हैं उनको बोलते हैं बेनिफिशरीज। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। जैसे कि लोगों को गांव में कॉलोनी मिलती हैं, ठीक, आवास मिलते हैं, उसी तरीके के उनको बोलते हैं बेनिफिशरीज। डोर डोर स्टेप्स, द मिनिस्टर सेड, मिनिस्टर ने कहा। इन अ पोस्ट, पोस्ट में मतलब कि जो उन्होंने पोस्ट डाली। ऑन एक्स ट्विटर पर, ऑन मंडे, सोमवार को। तो मिनिस्टर ने कहा कि डोर स्टेप्स मतलब कि दरवाजे पर,
डोर स्टेज में होता है, दरवाजे पर डायरेक्टली जो है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन फूड जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। 1 सेकेंड। कीप पेंट्स ऑन, धैर्य बनाए रखिएगा। द मिनिस्टर सेड, मिनिस्टर ने कहा है। तो स्कूल बंद रहेंगे लेकिन डोर स्टेप डिलीवरी होगी। करंटली, करंटली मीन्स प्रेजेंटली, वर्तमान समय में, ठीक। करंटली 6,43,760 बेनिफिशरीज, 6,43,760 बेनिफिशरीज हैं, लाभार्थी हैं, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल हैं 56,051 लैक्टिंग मदर्स। जो 6,43,700 लाभार्थी हैं उसमें शामिल हैं 56,051 लैक्टिंग लैक्टेटिंग मदर। लैक्टेटिंग मदर क्या होती हैं? जो बेबी छोटे छोटे हैं, ठीक, ऐसी माएँ, लैक्टेटिंग मदर्स उनको बोलते हैं, ऐसी माएँ जो अपने बच्चों को दूध पिला रही होती हैं उनको बोलते हैं लैक्टेटिंग मदर, ठीक। मतलब कि जिनका बच्चा छोटा है, जो माएँ अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं, जैसे मुझे मेरी मम्मी ने पिलाया, ठीक, तो क्या है, वो लैक्टेटिंग मदर उस टाइम थी, ठीक। तो लैक्टेटिंग मदर भी इसमें शामिल हैं। रिसीव, रिसीव मीन्स प्राप्त करना, तो बेनिफिशरीज रिसीव सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन फूड। जो बेनिफिशरीज हैं, जो लाभार्थी हैं, रिसीव करेंगे, मतलब प्राप्त करेंगे सप्लीमेंट्री, जो पूरक न्यूट्रिशन फूड हैं, जो न्यूट्रिशन की, मतलब भोजन में जो न्यूट्रिशंस की कमी रह जाती है, ठीक, जो पूरा करते हैं, जैसे कि खाने के बाद अगर हम दूध पी लेते हैं तो उसे बोलते हैं सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन फूड, ठीक। तो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन फूड रिसीव करेंगे थ्रू दीज सेंटर्स, इन सेंटर्स के द्वारा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो करंटली, करंटली मीन्स वर्तमान समय में, ये एडवर्ब है। 6,43,000 मतलब 6,43,700 बेनिफिशरीज, ये जो हमारा सब्जेक्ट है। इसके लिए जो वर्ब आई है यहाँ पर बेनिफिशरी, सॉरी बेनिफिशरीज के लिए वो रिसीव आई हुई है, इंक्लूडिंग प्रीपोजिशन है। 56,051 लैक्टेटिंग मदर्स, मदर्स पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, लैक्टेटिंग भी एडजेक्टिव हो जाएगा, 56,051 ये भी एडजेक्टिव हो जाएगा। रिसीव यहाँ पर बेनिफिशरीज के लिए मेन वर्ब है। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन फूड जो है ये कंपाउंड नाउन है, थ्रू जो है प्रीपोजिशन है, दीज जो एडजेक्टिव है, सेंटर्स पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। तो वर्तमान में जो है 6,43,760 जो बेनिफिशरीज हैं उसमें 56,051 जो है लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनको वो प्राप्त करेंगी सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन फूड, मतलब कि बच्चे को सही से फीडिंग करा सकें, इसलिए जो है ना सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन फूड प्राप्त करेंगे थ्रू दी सेंटर्स, इन सेंटर्स के द्वारा, मतलब आंगनवाड़ी केंद्र के द्वारा। द कैपिटल हैज़ 10,897 आंगनवाड़ीज़, जो राजधानी है उसमें 10,897 जो हैं वो आंगनवाड़ी केंद्र हैं, विच प्रोवाइड, जो प्रदान करते हैं, प्रोवाइड मीन्स गिव, जो देते हैं, अ रेंज ऑफ सर्विसेज, कई सारी सुविधाएं देती हैं। अ रेंज ऑफ जो है फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है मैनी, कई सारी सुविधाएं जो हैं आंगनवाड़ी केंद्र प्रोवाइड करते हैं, देते हैं, फॉर मदर्स, माताओं के लिए, एंड दियर चिल्ड्रेन, और उनके बच्चों के लिए। तो कैपिटल में, मतलब राजधानी में 10,897 आंगनवाड़ीज़ हैं जो देते हैं कई सारी सर्विसेज माताओं को और उनके बच्चों को। अब किस तरीके की सर्विसेज हैं ये आगे बताया गया है। सच एस मीन्स जैसे कि सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, सप्लीमेंट्री पूरक पोषक तत्व दिए जाते हैं। प्री स्कूलिंग की जाती है, स्कूल जाने से पहले वहाँ पर पढ़ाया जाता है आंगनवाड़ी केंद्र पर छोटे छोटे बच्चों को। नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जो एजुकेशन मतलब किताबों में नहीं है वो भी एजुकेशन दी जाती है बच्चों को। हेल्थ चेकअप्स होते हैं आंगनवाड़ी केंद्रों पर, इम्यूनाइजेशन होता है, वहाँ पर इंजेक्शन लगाए जाते हैं, रेफरल सर्विसेज होती हैं। तो बहुत से जो हैं सुविधाएं आंगनवाड़ी केंद्र जो है प्रदान करते हैं। एंड न्यूट्रिशनल एजुकेशन, और जो पोषक तत्वों से संबंधित एजुकेशन है वो भी जो है आंगनवाड़ी केंद्र प्रदान करते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक से दो प्यारे कमेंट कर दीजिएगा, एक से दो आगे लोगों को फॉरवर्ड कर दीजिएगा। जय हिंद।